आमंत्रण पड़ा पाए। मैं चित्ररंजन गगन प्रवक्ता हूँ। हमारे बगल में मृत्युंजय तिवारी जी आप पहचान ही रहे हैं, उनके बगल में प्रशांत मंडल प्रवक्ता हैं, चंद्रेश्वर जी हैं कार्यालय सचिव, संजय जी हैं जनरल सेक्रेटरी प्रदेश के, प्रमोद राम हैं जनरल सेक्रेटरी प्रदेश के, इधर एजाज अहमद साहब प्रवक्ता हैं, जीतू जायसवाल जी प्रवक्ता हैं, निर्भय अम्बेडकर जी जनरल सेक्रेटरी हैं, रवानी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, उधर राजेश पाल जी नगर निकाय प्रकोष्ठ है राजद का, उसके प्रदेश अध्यक्ष। हम धन्यवाद देना चाहेंगे आप लोगों को। पिछली बार हम लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था लॉ एंड ऑर्डर पर, और आप लोग जितने तो उसको कवरेज दिए, सरकार उसको संज्ञान में ली, और हम समझते हैं कि पहली बार पुलिस मुख्यालय को सफाई देने के लिए आना पड़ा। हालांकि सफाई में बहुत अपना चालाकी से जस्टिफाई करने का प्रयास किया वो अपने तर्क को, लेकिन जो सवाल हम लोगों द्वारा उठाया गया था किसी का जवाब वह नहीं दे सका। आज हम लोग जो यह बुला हैं आप लोगों को शिक्षा के सवाल पर, और शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। किसी भी प्रदेश के देश के विकास में शिक्षा की भूमिका सबसे ज़्यादा मानी गई, और आज की स्थिति सबसे खराब अगर बिहार में कुछ चीज़ है उसमें शिक्षा भी इतनी बदतर स्थिति। एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा, राजद के बारे में बराबर ये लोग बोलते रहता है, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा में राजद के समय में क्या स्थिति थी और राजद का क्या योगदान रहा है उसके संबंध में हम लोग ब्रीफ करेंगे आपको। अभी ललन सिंह जो अध्यक्ष बने हैं जनता दल यू का, उनका बयान आया है अभी 2 दिन पहले, चरवाहा विद्यालय की चर्चा वो कर रहे थे। मैं चरवाहा विद्यालय के बारे में सफाई नहीं देने जा रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर सवाल मैं करूँगा उनसे कि चरवाहा विद्यालय तो उनको याद है, चरवाहा विद्यालय उनके समझ की बाहर की बात वे नहीं समझ सकते हैं। जो एसी में रहते हैं और बुर्जुआ राजनीति करते हैं उनको जो है चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, और जो गांधी के हथियारों के साथ साठगांठ कर सत्ता का आनंद ले रहे हैं वे भी नहीं समझेंगे, क्योंकि चरवाहा विद्यालय जो है गांधी जी का जो बुनियादी विद्यालय का जो उनका परसेप्शन था, सिद्धांत था, उसी के आधार पर चरवाहा विद्यालय बनाया गया। अब हम बता रहे हैं आपको किस ढंग से। देखिए, राजद शासनकाल में यहाँ पर बिहार में 20,340 प्राथमिक विद्यालय खुला गया, क्योंकि सामाजिक न्याय के प्रणेता रहे हैं लालू जी, और उन्होंने महसूस किया कि गाँवों में जो गरीब तबका है, जो दलित है, अति पिछड़ी है, पिछड़ी प्रणेता रहे हैं लालू जी, और उन्होंने महसूस किया कि गाँवों में जो गरीब तबका है, जो दलित है, अति पिछड़ी है, अक़लियत समाज के लोग हैं, विद्यालय दूर रहने के कारण उन्हें शिक्षा का लाभ अवसर नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए जो ऐसी बस्तियाँ थी उसके 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय खोला गया, और राजद शासनकाल में 20,340 प्राथमिक विद्यालय खोले गए, और राजद शासनकाल में ही 12,619 विद्यालयों का, प्राथमिक विद्यालयों का भवन का निर्माण हुआ। 7,721 विद्यालय जो बनाए गए उस समय राजद शासनकाल में, उसका भवन निर्माण नहीं हो सका था। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब एनडीए की सरकार बनी तो उसमें मात्र 632 विद्यालय का भवन ये लोग निर्माण करवा पाए, और 7,089 विद्यालय भवनहीन रह गए। और आज स्थिति यह है कि उन विद्यालयों में कई विद्यालयों को बगल के विद्यालय में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूरी पर जो विद्यालय है उसके साथ टैग कर दिया गया है। बहुत से विद्यालय को अब बंद करने की बात हो रही है। तो जहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में राजद शासनकाल में
20,340 विद्यालय प्राथमिक विद्यालय खोले गए थे। आज एनडीए की सरकार जो है उसमें से उस समय जो बना सो बना, जो बचा हुआ रह गया उसको अब यह समाप्त करने जा रही है या टैग कर दिया गया है दूसरे विद्यालय के साथ। यह स्थिति हो गई आपको प्राथमिक विद्यालय के संबंध में। अभी देखिए पूरे बिहार में 42,573 प्राथमिक विद्यालय हैं। इसमें लगभग 50% विद्यालय वह है जिसको राजद सरकार ने और राजद के शासनकाल में जिसको खोला गया। राजद शासन की जब उपलब्धि लोग जब चर्चा करते हैं तो जो सो इस बात को भूल जाते हैं कि आज जितने प्राथमिक विद्यालय बिहार में हैं, एग्जिस्ट कर रही है, उसमें 50% से ज़्यादा विद्यालय वह है जिसकी स्थापना राजद शासनकाल में हुई थी। और उन विद्यालयों को भी यह एनडीए की सरकार जो है उसमें से लगभग 7,089 विद्यालय को यह या तो टैग कर रही है या बंद करने जा रही है। उतना ही नहीं, उस विद्यालय के बाद प्राथमिक विद्यालय के बाद जो है सो 19,604 प्राथमिक विद्यालयों को उत्क्रमित किया गया माध्यमिक विद्यालय में, उसको अपग्रेड किया गया राजद शासनकाल में। और देखिए उस समय जो स्थिति थी बिहार में, जो स्वीकृत पद है शिक्षक का 6,88,157 और उस समय प्रक्रिया थी कि ऑटोमेटिक ढंग से, माने उसके लिए कोई विशेष अभियान चलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जो स्वीकृत पद थे रिक्तियाँ होती थी और नियमित रूप से रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति होती थी। एक नियमित प्रक्रिया चलती थी, रिक्ति हुई और जो है तो उसके जगह पर नियुक्ति हुई। लेकिन जब राजद शासनकाल में इतने प्राथमिक विद्यालय खोले गए, 30,000 से ऊपर प्राथमिक विद्यालय खोले गए, 19,000 से ऊपर प्राथमिक विद्यालय को अपग्रेड किया गया, तो शिक्षकों की समस्या आई और इसीलिए वह कमी को पूरा करने के लिए राजद शासनकाल में 1,96,000 शिक्षा मित्र की नियुक्ति की गई। चूँकि जो स्वीकृत पद थे उससे जो है सो जो विद्यालय और बढ़ाया गया उसमें वह संभव नहीं था शिक्षा लोगों को देना, इसलिए जो है सो 1,96,000 शिक्षा मित्र की नियुक्ति की गई उस समय। अब उसके बाद में देख लीजिए, क्योंकि लालू जी समझते थे कि गरीब का बच्चा सरकारी विद्यालय में गरीबों का बच्चा ही पढ़ता है, इसलिए शिक्षा के महत्व को समझते हुए शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया बीपीएससी के माध्यम से शुरू किया गया। लालू जी के समय में, राजद काल के समय में शिक्षक नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से हुआ गया। और आज बिहार में आपको जो भी नियमित शिक्षक जो आपको मिलेंगे विद्यालय में, वही शिक्षक हैं जो राजद शासन के काल में बीपीएससी के माध्यम से नियुक्त हुए थे। उसके पहले जो थे सब लगभग अवकाश करते गए। एनडीए सरकार बनने के बाद क्या हो गई कि शिक्षक रिटायर करते गया और वह पद मृत होते गया। जैसे जैसे शिक्षक अवकाश ग्रहण करते गया वैसे वैसे जो है सो वह पद रिक्त होते गया। मतलब कि अब नियमित माने एलिजिबल हैं शिक्षक बनने के लिए, जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, वैसे शिक्षक दर दर भटक रहे हैं, वैसे अभ्यर्थी शिक्षक दर दर भटक रहे हैं और 3 लाख से ऊपर यहाँ पर पद खाली है। जबकि यहाँ पर नई शिक्षा नीति में यह प्रावधान किया गया है कि शिक्षक और छात्र का अनुपात 30:1 होना चाहिए, 30 छात्र पर 1 शिक्षक होना चाहिए। और स्थिति यहाँ पर यह है कि 8,004 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर कि 1 शिक्षक और 100 विद्यालय, माने 100:1। 3,276 विद्यालय ऐसा है जहाँ पर केवल 1 शिक्षक है, केवल 1 शिक्षक है। और 12,560 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर केवल 2 शिक्षक। तो प्राथमिक शिक्षा की स्थिति, एनडीए सरकार जो है, मुख्यमंत्री जी कुलपति वाइस चांसलर बनने के लिए बेचैन है, भाषण देते रहते हैं ये लोग। राजद शासनकाल में यह हुआ हुआ हुआ, लेकिन राजद शासनकाल में जो शिक्षा की स्थिति थी, आज यह एनडीए के शासनकाल में कहाँ पहुँच गई कि विद्यालय में
आधे आज शिक्षक का पद खाली है और बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर कि 100 विद्यार्थी है और एक टीचर। यह स्थिति यहाँ पर। अब आइए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ललन सिंह जी को चरवाहा विद्यालय याद रहता है, लेकिन यह भाजपा और जनता दल नेताओं को शर्म लगता है बोलने में कि राजद शासनकाल में 6 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई बिहार में। कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा, DN मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, मौलाना मजहूर अरबी भाषा विश्वविद्यालय पटना, उसके बाद सिद्धू कानूनी विश्वविद्यालय दुमका, विनोबा भावे विश्वविद्यालय यहाँ हजारीबाग। 6 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही उसका भवन बना, उसमें जो क्षेत्र कर्मचारी उनकी नियुक्ति हुई और जो उसके लिए फंडामेंटल बेसिक जो रिक्वायरमेंट था उसकी पूर्ति की गई। फुल फ्लेजर वह विश्वविद्यालय चल रहा है। इनके समय में 3 विश्वविद्यालय खुले और सब में केवल एडहॉक बेसिस पर काम चल रहा है। एडहॉक बेसिस पर काम चल रहा है, कहीं भी फुल फ्लेजर न उसमें स्टाफ है न उसमें कर्मचारी। उनके समय में जो खुला है ऐसे उठ के पकड़। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य की स्थिति यह है, उस समय राजद शासनकाल में 2 आयोग बनाया गया, विश्वविद्यालय सेवा आयोग, कॉलेज सेवा आयोग। और जो रिक्तियाँ होती थी, रिक्तियाँ विश्वविद्यालय सेवा आयोग में, कॉलेज सेवा आयोग में जाती थी और नियमित रूप से जो वैकेंसी होता था, जो सीट वैकेंट होता था, उस पर जो है सो नियुक्ति होती थी। कहीं भी शिक्षक की कमी नहीं थी। और इनके शासनकाल में स्थिति यह है उच्च हायर एजुकेशन का कि 57% से ज़्यादा शिक्षक का पद रिक्त। बहुत से विभाग ऐसे हैं जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है। कई विभाग ऐसे हैं विश्वविद्यालयों में जहाँ पर कि बगैर शिक्षक के चल रहा है। अब समझ सकते हैं कि क्या शिक्षा की स्थिति है। अब उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, डाटा दे रहा हूँ, इस विश्वविद्यालय में कितना अप टू डेट स्थिति है। पटना विश्वविद्यालय में 274 शिक्षक का पद रिक्त है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 462 शिक्षक का पद रिक्त है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में 603 शिक्षक का पद रिक्त है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में 428 शिक्षक का पद रिक्त है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर में 284 शिक्षक का पद रिक्त है। मुंगेर विश्वविद्यालय में 245 शिक्षक का पद रिक्त है। LNM विश्वविद्यालय दरभंगा में 856 शिक्षक का पद रिक्त है। JP विश्वविद्यालय छपरा में 319 शिक्षक का पद रिक्त है। DN मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में 377, पूर्णिया विश्वविद्यालय में 213 और मगध विश्वविद्यालय में 381 असिस्टेंट प्रोफेसर का पद रिक्त है। यह स्थिति है उच्च शिक्षा की। भाषण देते हैं, लाज लगनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। 57% से ज़्यादा शिक्षक का पद खाली है। कई विषयों में शिक्षक नहीं है और भाषण देते हैं विकास कर रहा है। केवल जो है सो यह डेंटिंग पेंटिंग करके और केवल घोषणा के अलावा कहीं कुछ नहीं है। यह स्थिति इनके में है। और एक पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, जब तुलना करते हैं राजद शासनकाल में, राजद शासनकाल के समय में जो यहाँ पर साक्षरता रेट था, तो बिहार से पीछे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड, 6 प्रदेश बिहार से पीछे थे। 6 प्रदेशों से बिहार साक्षरता दर में आगे था। और आज स्थिति यह हो गई एनडीए सरकार में कि मात्र उसमें से 5 स्टेट जो है सरपास कर बिहार से आगे निकल गई साक्षरता दर के मामला में, और केवल एक आंध्र प्रदेश ही है जो मार्जिनल पीछे है इस बिहार का जो साक्षरता रेट है उससे बहुत मार्जिनल पीछे केवल आंध्र प्रदेश। और अगर यह सरकार कुछ दिन और रह जाती है तो सबसे लास्ट
जो सेकेंड है, लास्ट फर्स्ट की हो जाएगा, लास्ट फर्स्ट हो जाएगा बिहार की स्थिति है शिक्षा की। तो जिस ढंग से यह स्थिति है बिहार में शिक्षा की, और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है किसी भी समाज के विकास में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी इस बात को कह चुके, सभी मानते। और जहाँ पर शिक्षा की इतनी दयनीय स्थिति रहेगी, यह शर्म की बात होनी चाहिए। आपने शिक्षा को चौपट किया, आपने 1500 में शिक्षकों की बहाली की नीति आपने चर्चा किया, वहीं से शिक्षा का विकास हुआ है, ये आप समझते आए। और आप कह रहे हैं कि मैंने ये किया वो क्या आंकड़े हैं आपके पास? मैं आंकड़ा दिया आपको। मैं कहा कि यहाँ पर स्वीकृत पद स्वीकृत पद बिहार में 6,88,157 स्वीकृत पद है। वह जो कह रहे हैं 1,96,000 शिक्षा मित्र की नियुक्ति हुई, वह इसके अगेंस्ट नहीं हुआ, सरप्लस हुआ। जो स्वीकृत पद था, इसके अतिरिक्त जो शिक्षक की नियुक्ति करनी थी, तो प्रक्रिया होती, पद सैंक्शन होता, उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया उसकी चलती। लेकिन चूंकि विद्यालय खोल दिए गए सब जगह, हर टोला में जहाँ पर कि माने 50 विद्यार्थी भी अवेलेबल हुआ, 25 विद्यार्थी अवेलेबल हुआ, वहाँ पर जो है स्कूल खोल दिया गया। नहीं परमानेंट, आप सुनिए तो पहले जो 157 स्वीकृत पद था, और राजद शासन काल में उसमें कोई वैकेंसी नहीं थी। नियुक्तियां होती थी, उसके प्रक्रिया के अनुसार उसकी नियुक्ति होती थी। भले विद्यालय शिक्षा बोर्ड नियुक्ति करता था, लेकिन बेहतर शिक्षा के लिए बेहतर शिक्षक आवे, इसके लिए राजद शासन काल में उसका माध्यम बीपीएससी बना दिया गया। अब चूंकि तत्काल विद्यालय खोल दिया गया, तो तत्काल तो व्यवस्था करनी थी। तात्कालिक व्यवस्था के तौर पर सेंक्शन पद के अतिरिक्त 1,96,000, और आज स्थिति यह है कि जो 6,88,157 पद स्वीकृत है, उसमें 3 लाख से ऊपर 3,15,000 पद रिक्त है, 3,15,778 रिक्त है। और जो शिक्षक है भी, उसमें केवल वही नियमित शिक्षक है जो राजद शासन काल में बहाल हुआ था, या अभी जो है सो हाई कोर्ट के आदेश पर बहाल हुआ था। और सबको जोड़ने के बाद में अभी 50% से ज्यादा आपका पद रिक्त है। सर मानित नहीं सर, जहाँ तक 96 में वैकेंसी निकली थी, 99 में पूरी तरह से वो शिक्षक पढ़ाने के चले गए थे। उसके बाद से फिर आपने कोई नियमित बहाली आपने भी नहीं की। नहीं वैकेंसी नहीं क्या आप सब नहीं, आप मिस कर रहे हैं। 2 बार बहाली हुई है बीपीएससी। तो वैकेंसी जब जैसे होगा, उसी हिसाब से नियुक्ति होगी। साले साल जी बीपीएससी से 25,000 प्राइमरी टीचरों की बहाली हुई। बीपीएससी से 25,000 प्राइमरी टीचरों की बहाली हुई थी। उसके बाद आपने ट्रेनिंग कॉलेज ही बंद कर दिया। नहीं ट्रेनिंग कॉलेज जो बंद किया गया, नहीं उसमें भाई भतीजावाद होता था ना ट्रेनिंग कॉलेज में, कोई नहीं जानता। नहीं कोई नहीं जानता कि ट्रेनिंग कॉलेज में भाई भतीजावाद होता था। क्योंकि ट्रेनिंग कॉलेज से आप डिग्री लीजिए, पैनल में आपका नाम आ गया, बगैर कुछ किए हुए आपकी नियुक्ति होगी, यही होता था। आज भी खबर चल रही है कृषि विश्वविद्यालय से 24 प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है। उसमें पूरी तरह से भ्रष्टाचारी वो नीतीश जी के सरकार में भ्रष्टाचार से असूल कुछ है क्या? नहीं, अभी जो नियुक्ति हो रही है प्राथमिक शिक्षक की 94,000 का, अभी आज में किसी अखबार में निकला है भ्रष्टाचार तो यहाँ पर शिष्टाचार बन गया है। एनडीए की सरकार में भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है। मुंह पे जबरन पहले जो है, जब राजद की सरकार थी तो जो सो ख्वाब दिखाया गया सपना, और अब भय दिखाया जा रहा है। मैं अभी एक साथी से पूछ रहा था, लेकिन यह बताइए, नौजवान साथी से पूछ रहा था कि राजद शासन काल के बारे में, शिक्षा के बारे में आप क्या जानते हैं? वे बोले चरवाहा विद्यालय। हमने ये कभी इनके शर्मों को या बोलने में हुआ कि जैसे 6 विश्वविद्यालय लालू यादव के राज में, राज्य शासन काल में खुला, कभी इनके शर्मों को जवान से सुनने का मौका मिला? 20,000 से ऊपर प्राथमिक विद्यालय खुला बिहार में, कभी इनके शर्मों के मुँह से सुनने को मिला? 19,000 से ऊपर जो प्राथमिक विद्यालय कंप्लीट किया गया,
या बेशर्मों के मुंह से कभी यह सुने कि इनके राज्य में एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं खुला। राजद शासन काल में खुले हुए विद्यालय को ये बंद करने जा रहे हैं, बंद कर रहे हैं। कभी ऐसा सुने? जो सुनता है लोग वही समझता है गलत धारणा बनाया गया, गलत धारणा बनाया गया। और हम लोग बेशर्म नहीं, हम लोग काम में विश्वास रखते हैं, क्योंकि गरीबों का नेता रहे हैं लालू यादव, गरीबों का नेता तेजस्वी यादव है। गरीबों की हित की बात, सामाजिक न्याय की बात राजद करती है, इसलिए ग्रास रूट पर काम किया है। केवल हवाई वाइस चांसलर बनने के लिए तीन को भाजपाती बना दिया। यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी है वो आप चलिए रहा है। विश्वविद्यालय आयोग बना है, ये भी बंद कर दिए थे, भंग कर दिए थे। राजद शासन काल में जो पूजा था बंद कर दिए थे, ये भी खोले हैं। और 3 गो बजिका अधिक अंगिका के 3 गो टीचर की नियुक्ति हुई है। यह स्थिति है, 3 गो टीचर की नियुक्ति हुई है अंगिका की। और जो भी नियुक्ति इनके रिजल्ट में होता है भ्रष्टाचार, तो यहाँ पर भ्रष्टाचार बन गया है। तो उसके लिए हम क्या करें? हम तो वही कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों की सरकार है, दुराचारियों की सरकार है, बलात्कारियों की सरकार है। चलिए सेफ कीजिए, हो गया। आभार व्यक्त करते हैं आप लोगों को कि हम लोग यहाँ आमंत्रण बढ़ा पाए। मैं चित्ररंजन गगन प्रवक्ता हूँ। हमारे बगल में मृत्युंजय तिवारी जी आप पहचान ही रहे हैं, उनके बगल में प्रशांत मंडल प्रवक्ता हैं, चंद्रेश्वर जी हैं कार्यालय सचिव, संजय जी हैं जनरल सेक्रेटरी प्रदेश के, प्रमोद राम हैं जनरल सेक्रेटरी प्रदेश के, इधर एजाज अहमद साहब प्रवक्ता हैं, जीतू जायसवाल जी प्रवक्ता हैं, निर्भय अम्बेडकर जी जनरल सेक्रेटरी हैं, तबानी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, उधर राजेश पाल जी नगर निकाय प्रकोष्ठ जो है राजद का उसके प्रदेश अध्यक्ष। हम धन्यवाद देना चाहेंगे आप लोगों को। पिछली बार हम लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था लॉ एंड ऑर्डर पर, और आप लोग जितने तो उसको कवरेज दिए, सरकार उसको संज्ञान में ली, और हम समझते हैं कि पहली बार पुलिस मुख्यालय को सफाई देने के लिए आना पड़ा। हालांकि सफाई में बहुत अपना चालाकी से जस्टिफाई करने का प्रयास किया वो अपने तर्क को, लेकिन जो सवाल हम लोगों द्वारा उठाया गया था किसी का जवाब वह नहीं दे सका। आज हम लोग जो यह बुला है आप लोगों को शिक्षा के सवाल पर, और शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। किसी भी प्रदेश के देश के विकास में शिक्षा की भूमिका सबसे ज़्यादा मानी गई, और आज की स्थिति सबसे खराब अगर बिहार में कुछ चीज़ है उसमें शिक्षा भी है, इतनी बदतर स्थिति। एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा, राजद के बारे में बराबर ये लोग बोलते रहता है, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा में राजद के समय में क्या स्थिति थी और राजद का क्या योगदान रहा है, उसके संबंध में हम लोग ब्रीफ करेंगे आपको। अभी ललन सिंह जो अध्यक्ष बने हैं जनता दल यू का, उनका बयान आया है अभी 2 दिन पहले, चरवाहा विद्यालय की चर्चा कर रहे थे। मैं चरवाहा विद्यालय के बारे में सफाई नहीं देने जा रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर सवाल मैं करूँगा उनसे कि चरवाहा विद्यालय, तो उनको याद है चरवाहा विद्यालय उनके समझ की बाहर की बात, वे नहीं समझ सकते हैं। जो एसी में रहते हैं और बुजुआ राजनीति करते हैं, उनको जो है चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। और जो गांधी के हथियारों के साथ साठ गांठ कर सत्ता का आनंद ले रहे हैं, वे भी नहीं समझेंगे, क्योंकि चरवाहा विद्यालय जो है गांधी जी का जो बुनियादी विद्यालय का जो उनका परसेप्शन था, सिद्धांत था, उसी के आधार पर चरवाहा विद्यालय बनाया गया। अब हम बता रहे हैं आपको किस ढंग से। देखिए, राजद शासन काल में यहाँ पर बिहार में 20,340 प्राथमिक विद्यालय खोला गया, क्योंकि सामाजिक न्याय के पर नेता रहे हैं लालू जी, और उन्होंने महसूस किया कि गाँवों में जो गरीब तबका है, जो दलित है, अति पिछड़ी है, पिछड़ी पर नेता रहे हैं लालू जी, और उन्होंने महसूस किया कि गाँवों में जो गरीब तबका है, जो दलित है, अति पिछड़ी है, अक़लियत समाज के लोग हैं, विद्यालय दूर रहने के कारण उन्हें शिक्षा का लाभ अवसर नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए जो
ऐसी बस्तियां थी, उसे 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय खोला गया और राजस्व शासनकाल में 20,240 प्राथमिक विद्यालय खोले गए और राजस्व शासनकाल में ही 12,619 विद्यालयों का प्राथमिक विद्यालयों का भवन का निर्माण हुआ। 7,721 विद्यालय जो बनाए गए उस समय राजस्व शासन काल में, उसका भवन निर्माण नहीं हो सका था। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब एनडीए की सरकार बनी तो उसमें मात्र 632 विद्यालय का भवन ये लोग निर्माण करवा पाए और 7,089 विद्यालय भवनहीन रह गए। और आज स्थिति यह है कि उन विद्यालयों में कई विद्यालयों को बगल के विद्यालय में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूरी पर जो विद्यालय है उसके साथ टैग कर दिया गया है। बहुत से विद्यालय को अब बंद करने की बात हो रही है। तो जहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में राजस्व शासन काल में 30,340 विद्यालय प्राथमिक विद्यालय खोले गए थे, आज एनडीए की सरकार जो है उसमें से उस समय जो बना जो बचा हुआ रह गया उसको अब यह समाप्त करने जा रही है या टैग कर दिया गया है दूसरे विद्यालय के साथ। यह स्थिति हो गई आपको प्राथमिक विद्यालय के संबंध में। अभी देखिए पूरे बिहार में 42,573 प्राथमिक विद्यालय हैं। इसमें लगभग 50% विद्यालय वह है जिसको राजद सरकार ने और राजद के शासनकाल में जिसको खोला गया। राजद शासन की जब उपलब्धि लोग जब चर्चा करते हैं तो जो सो इस बात को भूल जाते हैं कि आज जितने प्राथमिक विद्यालय बिहार में हैं, एग्जिस्ट कर रही है, उसमें 50% से ज़्यादा विद्यालय वह है जिसकी स्थापना राजद शासनकाल में हुई थी। और उन विद्यालयों को भी यह एनडीए की सरकार जो है उसमें से लगभग 7,089 विद्यालय को यह या तो टैग कर रही है या बंद करने जा रही है। उतना ही नहीं, उस विद्यालय के बाद प्राथमिक विद्यालय के बाद जो है सो 19,604 प्राथमिक विद्यालयों को उत्क्रमित किया गया माध्यमिक विद्यालय में, उसको अपग्रेड किया गया राजस्व शासन काल में। और देखिए उस समय जो स्थिति थी बिहार में, जो स्वीकृत पद है शिक्षक का 6,88,157 और उस समय प्रक्रिया थी कि ऑटोमेटिक ढंग से, माने उसके लिए कोई विशेष अभियान चलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जो स्वीकृत पद थे रिक्तियाँ होती थी और नियमित रूप से रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति होती थी। एक नियमित प्रक्रिया चलती थी, रिक्ति हुई और जो है तो उसके जगह पर नियुक्ति हुई। लेकिन जब राजस्व शासन काल में इतने प्राथमिक विद्यालय खोले गए, 30,000 से ऊपर प्राथमिक विद्यालय खोले गए, 19,000 से ऊपर प्राथमिक विद्यालय को अपग्रेड किया गया, तो शिक्षकों की समस्या आई और इसीलिए वह कमी को पूरा करने के लिए राजस्व शासन काल में 1,96,000 शिक्षा मित्र की नियुक्ति की गई। क्योंकि जो स्वीकृत पद थे उससे जो है सो जो विद्यालय और बढ़ाया गया उसमें वह संभव नहीं था शिक्षा लोगों को देना, इसलिए जो है सो 1,96,000 शिक्षा मित्र की नियुक्ति की गई उस समय। अब उसके बाद में देख लीजिए, क्योंकि लालू जी समझते थे कि गरीब का बच्चा सरकारी विद्यालय में गरीबों का बच्चा ही पढ़ता है, इसलिए शिक्षा के महत्व को समझते हुए शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया बीपीएससी के माध्यम से शुरू किया गया। लालू जी के समय में, राजद काल के समय में शिक्षक नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से हुआ गया। और आज बिहार में आपको जो भी नियमित शिक्षक जो आपको मिलेंगे विद्यालय में, वही शिक्षक हैं जो राजद शासन के काल में बीपीएससी के माध्यम से नियुक्त हुए। उसके पहले जो थे सब लगभग अवकाश करते गए। एनडीए सरकार बनने के बाद क्या हो गई कि शिक्षक रिटायर करते गया और वह पद मृत होते गया। जैसे जैसे शिक्षक अवकाश ग्रहण करते गया वैसे वैसे जो है सो वह पद रिक्त होते गया। मतलब कि अब नियमित माने एलिजिबल हैं शिक्षक बनने के लिए, जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, वैसे शिक्षक दर दर भटक रहे हैं, वैसे अभ्यर्थी शिक्षक दर दर भटक रहे हैं
और 3 लाख से ऊपर यहाँ पर पद खाली है। जबकि यहाँ पर नई शिक्षा नीति में यह प्रावधान किया गया है कि शिक्षक और छात्र का अनुपात 30:1 होना चाहिए। 30 छात्र पर 1 शिक्षक होना चाहिए। और स्थिति यहाँ पर यह है कि 8,004 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर कि 1 शिक्षक और 100 विद्यालय, माने 100:1। 3,276 विद्यालय ऐसा है जहाँ पर केवल 1 शिक्षक है, केवल 1 शिक्षक है। और 12,507 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर केवल 2 शिक्षक। तो प्राथमिक शिक्षा की स्थिति, एनडीए सरकार जो है, मुख्यमंत्री जी कुलपति वाइस चांसलर बनने के लिए बेचैन है। भाषण देते रहते हैं ये लोग, राजद शासनकाल में यह हुआ हुआ हुआ, लेकिन राजद शासनकाल में जो शिक्षा की स्थिति थी, आज यह एनडीए के शासनकाल में कहाँ पहुँच गई कि विद्यालय में आधे आज शिक्षक का पद खाली है और बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर कि 100 विद्यार्थी है और 1 शिक्षक। यह स्थिति यहाँ पर। अब आइए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ललन सिंह जी को चरवाहा विद्यालय याद रहता है, लेकिन यह भाजपा और जनता दल नेताओं को शर्म लगता है बोलने में कि राजद शासनकाल में 6 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई बिहार में। कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा, बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, मौलाना मजहूर हक अरबी भाषा विश्वविद्यालय पटना, उसके बाद सिद्धू कानूनी विश्वविद्यालय दुमका, विनोबा भावे विश्वविद्यालय यहाँ हजारीबाग। 6 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही उसका भवन बना, उसमें जो शिक्षेत्र कर्मचारी थे उनकी नियुक्ति हुई और जो उसके लिए फंडामेंटल बेसिक जो रिक्वायरमेंट था उसकी पूर्ति की गई। फुल फ्लेजर वह विश्वविद्यालय चल रहा है। इनके समय में 3 विश्वविद्यालय खुले और सब में केवल एडिट बेसिस पर काम चल रहा है। एडिट बेसिस पर काम चल रहा है, कहीं नहीं फुल फ्लेजर, न उसमें स्टाफ है, न मैंने उसमें कर्मचारी। उनके समय में जो खुला है ऐसे उठ के पकड़। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य की स्थिति यह है, उस समय राजद शासनकाल में 2 आयोग बनाया गया, विश्वविद्यालय सेवा आयोग, कॉलेज सेवा आयोग। और जो रिक्तियाँ होती थी, रिक्तियाँ विश्वविद्यालय सेवा आयोग में, कॉलेज सेवा आयोग में जाती थी और नियमित रूप से जो वैकेंसी होता था, जो सीट वैकेंट होता था, उस पर जो है सो नियुक्ति होती थी। कहीं भी शिक्षक की कमी नहीं थी। और इनके शासनकाल में स्थिति यह है उच्च हायर एजुकेशन का कि 57% से ज़्यादा शिक्षक का पद रिक्त है। बहुत से विभाग ऐसे हैं जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है। कई विभाग ऐसे हैं विश्वविद्यालयों में जहाँ पर कि बगैर शिक्षक के चल रहा है। अब समझ सकते हैं कि क्या शिक्षा की स्थिति है। अब उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, डाटा दे रहा हूँ, इस विश्वविद्यालय में कितना अप टू डेट स्थिति है। पटना विश्वविद्यालय में 274 शिक्षक का पद रिक्त है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 462 शिक्षक का पद रिक्त है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में 603 शिक्षक का पद रिक्त है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में 428 शिक्षक का पद रिक्त है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर में 284 शिक्षक का पद रिक्त है। मुंगेर विश्वविद्यालय में 245 शिक्षक का पद रिक्त है। एलएनएम विश्वविद्यालय दरभंगा में 856 शिक्षक का पद रिक्त है। जेपी विश्वविद्यालय छपरा में 319 शिक्षक का पद रिक्त है। बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में 377, पूर्णिया विश्वविद्यालय में 213 और मगध विश्वविद्यालय में 381 असिस्टेंट प्रोफेसर का पद रिक्त है। यह स्थिति है उच्च शिक्षा की। भाषण देते हैं, लाज लगनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। 57% से ज़्यादा शिक्षक का पद खाली है। कई विषयों में शिक्षक नहीं है और भाषण देते हैं विकास कर रहा है। केवल जो है सो यह
डेंटिंग पेंटिंग करके और केवल घोषणा के अलावा कहीं कुछ नहीं है। यह स्थिति इनके में है। और एक पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो तुलना करते हैं राजद शासनकाल में। राजद शासनकाल के समय में जो यहाँ पर साक्षरता रेट था, तो बिहार से पीछे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड, 6 प्रदेश बिहार से पीछे थे। 6 प्रदेशों से बिहार साक्षरता दर में आगे था। और आज स्थिति यह हो गई एनडीए सरकार में कि मात्र उसमें से 5 स्टेट जो है सरपास कर बिहार से आगे निकल गई साक्षरता दर के मामला में, और केवल एक आंध्र प्रदेश ही है जो मार्जिनल पीछे है इस बिहार का जो साक्षरता रेट है उससे बहुत मार्जिनल पीछे केवल आंध्र प्रदेश। और अगर यह सरकार अगर कुछ दिन अगर और रह जाती है तो सबसे लास्ट जो सेकंड है, लास्ट जो फर्स्ट हो जाएगा, लास्ट फर्स्ट हो जाएगा बिहार की स्थिति है शिक्षा की। तो जिस ढंग से यह स्थिति है बिहार में शिक्षा की, और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है किसी भी समाज के विकास में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी इस बात को कह चुके, सभी मानते। और जहाँ पर शिक्षा की इतनी दयनीय स्थिति रहेगी, यह शर्म की बात होनी चाहिए। आपकी शिक्षा को चौपट किया, आपने 1,500 रुपये शिक्षकों की बहाली की नीति आपने बचा किया, वहीं से शिक्षा का ह्रास हुआ है, ये आप समझते आए। और आप कह रहे हैं कि मैंने ये किया वो क्या आंकड़े हैं आपके पास? मैं आंकड़ा दिया आपको। मैं कहा कि यहाँ पर स्वीकृत पद स्वीकृत पद बिहार में 6,88,157 स्वीकृत पद है। वह जो कह रहे हैं 1,96,000 शिक्षा मित्र की नियुक्ति हुई, वह इसके अगेंस्ट नहीं हुआ, सरप्लस हुआ। जो स्वीकृत पद था इसके अतिरिक्त जो शिक्षक की नियुक्ति करनी थी तो प्रक्रिया होती, पद सेंक्शन होता, उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया उसकी चलती। लेकिन चूंकि विद्यालय खोल दिए गए सब जगह, हर टोला में जहाँ पर कि माने 50 विद्यार्थी भी अवेलेबल हुआ, 25 विद्यार्थी अवेलेबल हुआ, वहाँ पर जो है स्कूल खोल दिया गया। नहीं परमानेंट, आप सुनिए तो पहले जो 157 स्वीकृत पद था, और राजद शासन काल में उसमें कोई वैकेंसी नहीं थी। नियुक्तियां होती थी, उसके प्रक्रिया के अनुसार उसकी नियुक्ति होती थी। भले विद्यालय शिक्षा बोर्ड नियुक्ति करता था, लेकिन बेहतर शिक्षा के लिए बेहतर शिक्षक आवे, इसके लिए राजद शासन काल में उसका माध्यम बीपीएससी बना दिया गया। अब चूंकि तत्काल विद्यालय खोल दिया गया तो तत्काल तो व्यवस्था करनी थी। तात्कालिक व्यवस्था के तौर पर सेंक्शन पद के अतिरिक्त 1,96,000, और आज स्थिति यह है कि जो 6,88,157 पद स्वीकृत है, उसमें 3 लाख से ऊपर 3,15,000 पद रिक्त है, 3,15,778 रिक्त है। और जो शिक्षक है भी उसमें केवल वही नियमित शिक्षक है जो राजद शासन काल में बहाल हुआ था, या अभी जो है सो हाई कोर्ट के आदेश पर बहाल हुआ था। और सब जोड़ने के बाद में अभी 50% से आप ज्यादा आपका पद रिक्त है। सर मानी थी सर 96 वैकेंसी निकली थी, 99 में पूरी तरह से वो पढ़ाने के चले गए थे। उसके बाद से फिर अपनी कोई नियमित बहाली आपने भी नहीं वैकेंसी नहीं क्या हर साल नहीं आप मिस कर रहे हैं। 2 बार बहाली हुई है बीपीसी, तो वैकेंसी जब जैसे होगा उसी हिसाब से नियुक्ति होगी। साले साल जी बीपीएससी से 25,000 प्राइमरी टीचरों की बहाली हुई। सीबीएसई बीपीएससी से 25,000 प्राइमरी टीचरों की बहाली हुई थी। उसके बाद आपने ट्रेनिंग कॉलेज ही बंद कर दिया। नहीं ट्रेनिंग कॉलेज जो बंद किया गया, नहीं उसमें भाई भतीजा बाद होता था ना ट्रेनिंग कॉलेज में, कोई नहीं जानता। नहीं कोई नहीं जानता कि ट्रेनिंग कॉलेज में भाई भतीजा बाद होता था, क्योंकि ट्रेनिंग कॉलेज से आप डिग्री लीजिए, पैनल में आपका नाम आ गया, बगैर कुछ किए हुए आपकी नियुक्ति होती, यही होता था। आज भी खबर चल रही है कृषि सौर विश्वविद्यालय से 24 प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है। उसमें पूरी तरह से
भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार वो नीतीश जी के सरकार में भ्रष्टाचार से अछूत कुछ है क्या? फिर अभी जो नियुक्ति हो रही है प्राथमिक शिक्षक की 94,000 का, अभी आज न किसी अखबार में निकला है, भ्रष्टाचार तो यहाँ पर शिष्टाचार बन गया है। एनडीए की सरकार में भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है। मुंह पे जबरन पहले जो है जब राजद की सरकार थी तो जो सो ख्वाब दिखाया गया सपना, और अब भय दिखाया जा रहा है। मैं अभी एक साथी से पूछ रहा था, लेकिन यह बताइए, नौजवान साथी से पूछ रहा था कि राजद शासनकाल के बारे में, शिक्षा के बारे में आप क्या जानते हैं? वे बोले चरवाहा विद्यालय। हम ये कभी इनके शर्मों को यह बोलने में हुआ कि जैसे 6 विश्वविद्यालय लालू यादव के राज में राज्य शासनकाल में खुला, कभी इनके शर्मों को जवान से सुनने का मौका मिला? 20,000 से ऊपर प्राथमिक विद्यालय खुला बिहार में, कभी इनके शर्मों के मुंह से सुनने को मिला? 19,000 से ऊपर जो प्राथमिक विद्यालय कंप्लीट किया गया, या बेशर्मों के मुंह से कभी सुने कि इनके राज्य में एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं खुला? राजद शासनकाल में खुले हुए विद्यालय को ये बंद करने जा रहे हैं, बंद कर रहे हैं। कभी ऐसा सुने? जो सुनता है लोग वही समझता है गलत धारणा बनाया गया, गलत धारणा बनाया गया। और हम लोग बेशर्म नहीं, हम लोग काम में विश्वास रखते हैं, क्योंकि गरीबों का नेता रहे हैं लालू यादव, गरीबों का नेता तेजस्वी यादव है। गरीबों की हित की बात, सामाजिक न्याय की बात राजद करती है, इसलिए ग्रास रूट पर काम किया है। केवल हवाई भाई ट्रांसफर करने के लिए 3 को भाई बना दिया यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी है वो आप चलिए रहा है। विश्वविद्यालय आयोग बना है, ये भी बंद कर दिए थे, भंग कर दिए थे। राजद शासनकाल में जो खुला था बंद कर दिए थे, ये भी खोले हैं। और 3 गो बजिका अधिक अंगिका के 3 गो टीचर की नियुक्ति हुई है। यह स्थिति है, 3 गो टीचर की नियुक्ति हुई है।